वेलकम टू स्टडी आर्चर्स। स्टडी आर्चर्स के इस वीडियो में मैं इतिहास का भाग 1 लेके आया हूँ। इतिहास बेसिकली स्टूडेंट्स को बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट लगता है और उस विषय को वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम सिलसिलेवार ढंग से इतिहास को पढ़ें तो आसानी से हम इसको समझ सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात होती है कि इतिहास क्या है। इतिहास का अर्थ है बीती हुई घटनाओं का सिलसिलेवार अध्ययन। सिलसिलेवार मतलब क्रोनोलॉजिकल अध्ययन। इसमें हम डेट वाइज पढ़ेंगे और इस वीडियो के और आगे के जो भाग मैं बनाऊंगा उसमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके वीडियो को मैं लेके आऊँगा। चलिए आगे चलते हैं। इतिहास को हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ने का मकसद क्या है हमारा। इतिहास पढ़ने का उद्देश्य है बीती हुई घटनाओं से सीख लेकर वर्तमान में अपनी समझ को विकसित करना, और इसके द्वारा हम बीते हुए काल के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों को आसानी से समझ सकते हैं। इतिहास को जानने के तरीके क्या हैं, इतिहास को कैसे जाना जाए। इतिहास को जानने के लिए हमारे पास अलग अलग स्रोत हैं। उदाहरण के लिए साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में अलग अलग लेखकों ने जो किताबें लिखा, उन किताबों से हमको उनके समय के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों के विवरण में जैसे कि ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग, बहुत सारे विदेशी यात्री पुराने समय में भारत भ्रमण किए थे और उन्होंने उस काल का वर्णन अपनी किताबों में किया था। उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्यों का वर्णन उन्होंने अपने बुक्स में किया हुआ है। इसके बाद आता है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ आती हैं। इनके बारे में हम आगे के वीडियोज में चर्चा करेंगे। अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख की जो लिपि थी वो मूलतः 3 लिपि थी: ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और यूनानी और अरमाइक लिपि। ज़्यादातर अभिलेख अशोक के जो थे वो ब्राह्मी लिपि में थे। ब्राह्मी लिपि की खासियत क्या थी कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी और खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आप इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा। और जो यूनानी और अरमाइक लिपि थी वो मुख्यतः पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अभिलेखों में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को बांटने के 3 तरीके हैं। इसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्रागैतिहासिक काल इस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। उदाहरण के लिए पाषाण काल, स्टोन एज, इस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। हम लोग जीवाश्मों से इस काल का अध्ययन करते हैं, नरकंकालों से अध्ययन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, जिसका समय है 5 लाख BC से 12,000 BC। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मेजोलिथिक पीरियड को बोला जाता है, जिसका समय है 12,000 BC से 10,000 BC। उसके बाद आया नव पाषाण काल अर्थात नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड में इसका समय है 10,000 BC से 4,000 BC का समय। पूरा पाषाण काल के बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। पूरा पाषाण काल में मुख्यतः जो मनुष्य थे वे खानाबदोश और शिकारी का जीवन व्यतीत करते थे।
भोजन की तलाश में ये इधर उधर भटकते रहते थे। इस समय के मनुष्य अपने शरीर को पेड़ों की पत्तियों और छालों से ढकते थे। इस समय का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है आग का आविष्कार। आग का आविष्कार इस समय का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है पूरा पाषाण काल का। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। इनका भी जीवन पूरा पाषाण काल के लोगों को ही तरह था, लेकिन पूरा पाषाण काल में ये लोग जो हथियार यूज करते थे, आदि मानव जो हथियार यूज करते थे वो पत्थरों के बने होते थे और पत्थर रुखड़े होते थे। जबकि मध्य पाषाण काल में उनके जो हथियार होते थे वो पत्थर के होते थे, लेकिन ये पत्थर पूरा पाषाण काल के पत्थरों से ज़्यादा डेवलप थे और पॉलिश्ड थे, उन्नत किस्म के थे। और मध्य पाषाण काल में लोग समूहों में रहना सीख गए थे। ये लोग भी भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। एक जगह का जो खाना अगर ख़त्म हो जाता था फिर दूसरी जगह जाते थे। आगे नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल का पीरियड है 10,000 BC से 4,000 BC, और इस काल का महत्वपूर्ण आविष्कार है कृषि। पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ। चलिए अब देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। इस काल का लिखित प्रमाण है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता को आगे फिर बांटा गया है, जिसमें हम आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय है 2500 BC से 1000 BC। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद है वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, जिसका समय है 1500 BC से 600 BC। वैदिक सभ्यता को आगे दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 BC से 1000 BC। इस दरमियान वेदों की रचना हुई। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय है 1000 BC से 600 BC। तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। इस काल का खासियत यह है कि इस काल के लिखित और पुरातात्विक दोनों प्रमाण मौजूद हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। उदाहरण के लिए वैदिक काल। ऐतिहासिक काल को फिर आगे तीन भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का समय है 600 BC से 712 AD। उसके बाद है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का समय है 712 AD से 1707 AD। उसके बाद है आधुनिक भारत, जो कि 1707 से 1964 ईस्वी तक है। प्राचीन भारत में हम जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे उसमें है महाजनपद काल, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व, मौर्योत्तर काल 184 ईस्वी पूर्व से 313 ईस्वी पूर्व, गुप्त काल 319 ईस्वी से 550 ईस्वी, हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। इस तरीके से हम पूरे इतिहास का अध्ययन करेंगे और मैं अपने आगे आने वाले वीडियोज में इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी वस्तुएं हैं, एग्जाम से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, उनको मैं डिस्कशन करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।